उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दोनों प्रकार के प्रवासों में जो थोड़ी दूरी के कारण ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों के रोजगार के कारण अंतरराज्य कि एक स्टेट के अंदर ही एक गांव से दूसरे गांव में या एक शहर से दूसरे शहर में जो क्योंकि पुरुषों का तो रोजगार के कारण एक गांव से एक नगर में हुआ है, तो यहाँ पर पुरुषों का सबसे अधिक माना गया है। जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो दोनों क्वेश्चन यहीं पर हमने दोबारा फिर से डिस्कस कर लिए, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से आप्रवास मतलब पड़ोसी देशों से लोग हमारे भारत में आते हैं। वही फिर से आ यहाँ पर आया है तो आ मतलब आना, और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। और जो लोग अपने देश को छोड़ के भारत में आए हैं तो उन देशों से उनका क्या हुआ है, उत्प्रवास हुआ है। आप्रवास मतलब आना और उत्प्रवास मतलब किसी जगह से निकल जाना। अब जनगणना 2001 में जो डाटा हमें मिला था, जो आंकड़े हमें मिले थे, उसमें भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्ति भारत में आए हैं। इन 50 लाख व्यक्तियों में कौन कौन है, अब इसकी आगे डिटेल दी गई है, चलिए पढ़ते हैं। अब इससे धाराओं के बाद हम आगे देखेंगे कि प्रवास में स्थानिक भिन्नता है। वो एक स्थान पर बहुत ज्यादा लोग आकर बस जाते हैं और एक स्थान से चले जाते हैं। एक स्थान पर आप्रवास हुआ और एक स्थान पर उत्प्रवास हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, ये चार ऐसे स्टेट बताए गए हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है जहां पर 23 लाख लोग वहां पर गए हैं, उनका प्रवास हुआ है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। फर्स्ट रैंक जो मिलती है वो महाराष्ट्र को मिलती है। उसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा ऐसे स्टेट हैं जहां पर दूसरे स्टेट से लोग वहां पर आकर बसते हैं रोजगार के कारण। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में से 26 लाख, यहाँ माइनस का निशान लगाया हुआ है तो मतलब 26 लाख लोग यहाँ से गए हैं, उनका उत्प्रवास हुआ है। बिहार से 17 लाख लोग ऐसे हैं जो बिहार से दूसरे स्टेट्स की तरफ गए हैं। तो ये इन प्रवासियों की उत्प्रवासियों की सबसे ज्यादा संख्या बताई गई है। उसके बाद देखते हैं कि नगरीय सम्मोहनों में से बृहत मुंबई, जो बाहरी मुंबई है, मुंबई का बाहरी क्षेत्र सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोग जाकर बसे हैं। तो अंतरराज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है, वहां पर दूसरी स्टेट से आने वाले लोगों का प्रवास सबसे ज्यादा देखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रवास के कारण कि किस कारण से लोग अपने मूल स्थान को, अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूसरे किसी भी स्थान पर चले जाते हैं। तो ये है हमारे प्रवास के कारण। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक, उनकी भावनाएं अपने स्थान से जुड़ी हुई होती हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी उनकी भावनाएं जरूर जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो अपने जन्म के स्थान को छोड़ देते हैं। अब विविध कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन कारणों में जो इन कारणों को भी दो रूपों में, दो भागों में बांटा गया है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष मतलब यहाँ पुश, पुश मतलब धक्का मारना, कि ऐसा स्थान जो उनको धकेलता है, किस कारण से, जो लोगों को निवास स्थान तथा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। तो ये कौन से, पुश मतलब किसी चीज को धक्का मारना। अपकर्ष कारक पुल फैक्टर, ये होता है खींचना, कि विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, क्योंकि जहाँ पर एक ऐसी जमीन है जो उपजाऊ है और उस उपजाऊ जमीन के कारण वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या का क्या होता जा रहा है, वहाँ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य की सेवाएं जो वहाँ पर उपलब्ध है उनमें जब भीड़ ज्यादा होगी तो कुछ लोग, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के बाद डॉक्टर्स भी
अपनी अपने घरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो सुविधाएं उनको मिलती हैं वो मिलनी कम हो जाती हैं। शिक्षा, तो ऐसी आधारभूत सुविधाएं उनके अभाव के कारण वो लोग यहाँ से प्रवास करके चले जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में प्रवास करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर 4 स्टोरी बताई गई हैं, वो आप खुद से पढ़ना। ये 4 बंदे हैं जिसमें आरिफ खान है, सुब्बू लक्ष्मी है और मोहन करके है और एक और है जिन्होंने यहाँ पर दूसरे स्टेट से प्रवास किया है और इन्होंने अपनी अपनी स्टोरी बताई है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, वो आप खुद से पढ़ लेना। तो ये 4 स्टोरी हैं जो आप एक बार अपने आप से खुद से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रवास के परिणामों पर, कि जो प्रवास के परिणाम हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने आता है प्रवास का, वो क्या क्या है। प्रवास क्षेत्रों पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है कि किसी क्षेत्र में जो रोजगार की सुविधाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। जैसे मुंबई या महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी लोग जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है, तो वहाँ भूखे मरने वाली नौबत नहीं आती है। तो लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। क्योंकि सब लोग ये, हम अपने आप से ये लगाएं कि हम वहां पर रहना पसंद करेंगे जहां पर हमारे लिए काफी सारे अवसर हैं काम करने के लिए, और वो एरिया जो है जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारे लिए सुरक्षित भी हो। तो बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। तो इसके कारण जो प्रवास होता है उसके लिए लाभ और हानि दोनों देखी गई हैं। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा जनांगीय संदर्भों में देखा जा सकता है। अब ये 4-5 पॉइंट बताए गए हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। आर्थिक परिणाम है। आर्थिक परिणाम में क्या होता है कि उद्गम प्रदेश के, जहाँ पर वो पैदा हुआ है, के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। अब यहाँ पर बात करते हैं हुंडी क्या होती है। कि कोई इंसान है यहाँ, वो भारत में रहता है, भारत से वहाँ ये यहाँ पर अमेरिका में गया, यूएसए में गया, यूएसए में जॉब के लिए गया। तो वहां पर वो जॉब के लिए गया, तो पहले जॉब के लिए गया तो वहां उसको सैलरी मिली। तो उस सैलरी का उसने क्या किया, ये सैलरी अपने घर वालों के पास उसने भेजी। तो जो पैसा यहाँ पर उसने भेजा वो कहलाएगा हुंडी। तो इन हुंडी का आपको आज समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। कि जो विदेशी मुद्रा होती है देश में आने का, वो उनका एक मेन रीजन बताया गया है। कि जो हुंडियां होती हैं, हुंडियों के कारण ही विदेशी पैसा हमारे देश में आता है। सन 2002 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 लाख अमेरिकी डॉलर, की 110 लाख खरब अमेरिकी डॉलर भारत में आए। किसके रूप में आए, हुंडियों के रूप में आए। और जो ऐसे स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं वो हैं पंजाब, केरल और तमिलनाडु। अपने अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही ऐसे स्टेट हैं जहां से बहुत अधिक मात्रा में लोग अंतरराष्ट्रीय देशों में जाते हैं और वहां से वो हुंडियां अपने घर वालों के लिए भेजते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी होती है। जो अपने ही देश के अंदर रहकर जो हुंडियां भेजते, क्योंकि अपने देश के अंदर जब वो रहते हैं तो अपनी फैमिली को साथ ले जाते हैं, तो हुंडी भेजने का बहुत ही कम चांस देखा गया है कि कोई अपने माता पिता के लिए, यदि उनके माता पिता साथ में नहीं गए हैं तो उनके लिए वो हुंडियां भेजते हैं। अदरवाइज जो हुंडियां देखी गई हैं उसका जो मैक्सिमम देखा गया है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा देखा गया है। और इन हुंडियों का प्रयोग वो लोग किस काम के लिए करते हैं, भोजन के लिए, ऋणों की अदायगी के लिए, जो ब्याज पे उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं उनको देने के लिए, उपचार के लिए, विवाह के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, कृषि निवेश, खेती में पैसे लगाने के लिए और घर बनाने इत्यादि के लिए किया जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये सारा हो गया कि जो आर्थिक परिणाम है उसमें हुंडी सबसे मेन काम करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम वो देखते हैं। अब यहाँ पर उससे अगला है जनांकीय परिणाम। जनांकीय परिणाम का मतलब है कि प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। कि जो दोबारा से उनका जो वितरण है, कैसे कैसे वो फैले हुए हैं, ये वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा
आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांग के संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधाएं वो काफ़ी कम मिलती हैं। तो जिसके कारण से जो युवा वर्ग है शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए कहाँ पर जाएगा, शहरों की तरफ भागेगा। तो शहरों की तरफ भागेगा तो यहाँ पर गांव में कौन रह गया, बच्चे रह गए और बुजुर्ग रह गए। तो यहाँ पर जो युवा वर्ग था वो युवा वर्ग कहाँ चला गया, शहरों की तरफ चला गया। तो वहां से गांव में जो पॉपुलेशन देखी गई वो लिंग और संरचना के आधार पर अलग अलग हो गई, कि बच्चे और बूढ़े गांव में हैं और जो युवा वर्ग है वो गांव से शहरों की तरफ पलायन कर गया है। किसके कारण, रोजगार के कारण। यद्यपि उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया, कि वहां से जो आयु और लिंग संरचना में मतलब वही है कि बच्चे और बूढ़ों का एक वर्ग वहां पर रह गया है और जो युवा वर्ग है वो वहां से प्रवास करके शहरों की तरफ आ गया है काम के कारण। और ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हुए हैं जहां ये प्रवासी जाते हैं, और ऐसा ही असंतुलन वहां पर हो जाता है जहां पर ये लोग जाकर काम के लिए बस जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने का क्या कारण हो सकता है, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक परिणामों पर, कि समाज में क्या परिणाम इसके सामने आते हैं। सामाजिक परिणाम है, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, कि समाज में वो काफी कार्यों में लगे होते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का, जो नए नए विचार, क्योंकि लोग नए नए कार्यों में लगे हुए होते हैं, और वो जो नए विचार होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तरण मतलब आने शुरू हो जाते हैं। और प्रवास से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का अंतर निश्चय होता है, कि आपस में वो मिलते हैं और उनकी जो संस्कृतियां होती है, जो कल्चर होता है वो भी मिक्स होता है। लोग एक दूसरे की संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये होता है सकारात्मक योगदान। लेकिन कई बार कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, कि कई बार लोगों का जो पहनावा होता है या फिर जो कल्चर होता है वो लोग उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो जिसके कारण वो अपने आप पर खिन्नता की भावना महसूस करते हैं, और अपने आप में खिन्नता की भावना के कारण वो ड्रग्स का यूज करना शुरू कर देते हैं और बहुत सी असामाजिक क्रियाओं के जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं। तो इसके पॉजिटिव भी पॉइंट है और नेगेटिव भी पॉइंट है। उसके बाद आगे है पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम में हम देखते हैं कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन हुआ है, कि जो भीड़ भाड़ है वो काफी बड़ी है। नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव बढ़ता गया है, कि जो वहां पर बहुत अधिक भीड़ बढ़ी है तो जो घर वगैरह है वो काफी छोटे छोटे हो गए हैं, और जिससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि हुई है। जो नगरीय बस्तियां हैं अनियोजित मतलब उनका कोई प्लान करके वो नहीं बनाई गई हैं, कहीं पर भी किसी ने बाहर रोड पे जो पैदल चलने वाले रास्ते होते हैं वहां पर तंबू डाला और वहां रहना शुरू कर दिया। गंदी बस्तियां हो जाती, जो बस्तियां हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो गंदगी भी फैलेगी, और छोटी छोटी कॉलोनियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन, जो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा हमें मिले हैं उनका भी बहुत अधिक मात्रा में यूज होना, दोहन करना शुरू हो जाता है, जिसके कारण भूमि का जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला जाता है, वायु प्रदूषित होती है, और जो वहां पर वाहित मल होते हैं, जो बहने वाला गंदा पानी होता है, उसके निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो ये हो गया हमारा पर्यावरणीय परिणाम। अब उसके बाद अन्य में क्या होता है, कि अन्य में हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों ने बाहर की तरफ प्रवास किया है तो वो अकेले चले जाते हैं, तो उनकी पत्नियां क्या होती हैं, गांव में पीछे छूट जाती हैं, जिसके कारण उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है, क्योंकि अपने पति के हिस्से का कार्य भी उसको स्वयं करना पड़ता है, और जो फैमिली में काफी लोग टॉन्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक दबाव भी होता है, जिसके कारण ये एक रीजन माना गया है। तथा दूसरा है शिक्षा तथा रोजगार के कारण स्त्रियों का प्रवास, उनकी स्वायत्तता, कि वो अपने आप में स्वावलंबन की भावना महसूस करती हैं और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना देती हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब इसमें ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हैं जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट्स मिलता रहे। थैंक यू।